भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, बहन बेटियों, भाई देखिए, हीरा गोल्ड कोई नया नाम नहीं है आप सबके लिए। हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी से ये ऐसे जुड़ गया है जैसे कोई बीमारी इंसान को लाहक हो जाती है और लाख इलाज करने के बावजूद वो एक मौजी मर्ज की तरह उससे जुड़ी हुई रहती है। ये हीरा गोल्ड आज हम सब के लिए एक बीमारी बन गई है, एक मर्ज़ बन गया है, एक फितना बन गया है और एक मजबूरी बन गई है कि हम सुबह से शाम, शाम से रात, रात से आधी रात तक इसकी बातें करते हैं, ये जानते हुए भी कि हमारी बातों से कुछ भी नहीं हासिल हो रहा। फ़ैसला अल्लाह ही करेंगे। अब एक नई साजिश है भाई, इसको सुन लीजिए और इस बात का यकीन रखिए कि जो हकीकत होगी वही कहेंगे आपसे, क्योंकि हमको आपसे कुछ लेना देना नहीं भाई। किसी किस्म की कोई आपसे आस नहीं, उम्मीद नहीं, आपके घर आना नहीं, आपका खाना खाना नहीं, आपको अपने यहाँ बुलाना नहीं, आपसे कुछ लेना नहीं, समझे भाई। अब एक नई साजिश हो रही है कि लोगों को ये कहा जा रहा है कि भाई तुम्हारा सेटल कर देते हैं, अपना आईजीबी नंबर दे दो। इंसान आईजीबी नंबर देता है ये सोचकर कि भाई मुझे सामने से कॉल आई है और आईजीबी नंबर में उससे मांगा गया तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मेरा सेटलमेंट हो जाएगा। फिर इसके बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन कि हाँ भाई बात हो रही है, बात हो रही है, बात हो रही है। फिर उसके बाद में फाइनली वो लोग सामने से मना कर देते हैं कि भाई नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक कोई और वजह बताकर आपको रोक दिया जाता है। तो मैं आपसे सिर्फ यही बात कहना चाह रहा हूँ भाई कि आज नवेरा के अतराफ़ में इतने लोग जमा हो गए हैं। एक तो ये आबिदा है जिसका पुराना नाम नाज़नीन है, ये 3.5 फीट की औरत, इतना बड़ा फितना है कि जितनी ज़मीन के ऊपर है उससे 3 गुना ज़मीन के नीचे है। ये ऐसा फसाद फैला रही है जिससे पुराने जो नवेरा शेख के हमदर्द थे और जो बहुत करीब थे उनको भी दिक्कत हो रही है और नए इन्वेस्टर्स को ये जो चोरी का इसने एक सिलसिला शुरू किया आबिदा ने उर्फ नाज़नीन ने कि भाई जितना पुराना पैसा, जितना तुमको नफ़ा दिया गया है वो सारा नफ़ा तुम्हारा काट लेंगे। ये कौन सी हदीस है, कौन सा कारोबार है और कौन सी शरीयत है? कौन सी शरीयत है भाई? नवेरा शेख, तू तो कहती है बेटा कि मैं दीनदार हूँ और मैं बेगुनाह थी, मुझे चालू धंधे से उठा लिया गया, ये किया गया, वो किया गया। तू तो एक थी ना बेटा। अगर तेरे साथ किसी ने खुदा न खास्ता, हम जानते नहीं, तू कहती है तो चल यकीन भी कर लेते हैं बेटा, कर लेते हैं माँ यकीन, क्योंकि तू कह रही है। तू तो लाखों लोगों के साथ कर रही है बेटा, लाखों लोगों के साथ कि भाई तुमने जो पैसा दिया था वो अब तुमको नफ़ा मिल गया है तो तुम्हारा कैपिटल ख़त्म हो गया। तो वो जो पैसे से तुमने कारोबार किया और जो प्रॉपर्टीज़ बना ली, ये अरबों खरबों का माल, वो क्या है? तुम्हारे ख़ानदान ने जो खा लिया वो क्या है? तुम्हारे ख़ानदान में जो निकाह वलीमा हुए वो क्या है? हाँ भाई, तमाम का तमाम पूरा ख़ानदान तुम्हारा ज़िंदगी भर हराम खाता रहा, इन्वेस्टरों का पैसा, वो सब हलाल है, ठीक है। आज इन्वेस्टर जब तुमसे अपने पैसे का तकाजा करता है तो तुम कहती हो कि भाई वो जितना नफ़ा दी हूँ सब काट लूँगी। क्यों काट लोगी भाई? क्यों काट लोगी? अच्छा, काट लोगी भी, चलो लोग इस पे भी राज़ी हो रहे हैं। मैंने तो जितने लोगों से बात की उन्होंने कहा कि चचा आप बात कर लीजिए, आप फैसला करवा लीजिए, क्योंकि हम सब मजबूर हैं, आपके साथ हम खड़े हो जाएंगे, आपके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन तुम तो बेईमानी पे तुल गई। आईजीबी नंबर लेकर तुम लोग तुम्हारी लीगल टीम को दे रहे हैं और वहाँ काम हो रहा है, वहाँ काम हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तैयारी हो रही है कि तुम किसी तरह से जो है रेगुलर बेल हासिल कर लो। यही करने जा रही हो ना तुम बेटा?
भाई ज़रा भी खौफ नहीं यार, ऐसे दौर में जबकि एक मौजी मर्ज फैला हुआ है और इंसान यार लुक़्मा अजल बनता जा रहा है, उसके बावजूद भी तुम लोगों को डर नहीं लगता। और ये गिड्डी आई कहाँ से भाई? ये 3 साल जब तुम जेल में थी तो ये गिड्डी आई नहीं। गिड्डी समझती हो ना तुम, जिसको तुम आबिदा कह रही हो? हाँ, ये चुट्टी थी कहाँ? ये चोरनी कहाँ थी? ये भंगन, ये भंगी की औलाद कहाँ थी? बताओ ना बेटा मुझे। ये अचानक कहाँ से नमूदार हो गई? ज़मीन के नीचे से उठी है कि आसमान से टपकी है? अरे इस कुतिया के लिए तुम अपने इन्वेस्टर्स को, अपने चाहने वालों को, तुम पे एतबार करने वालों को, सबको आप दीदा कर रही हो, उनको रुला रही हो, हाँ, उनको परेशान कर रही हो। गलत कर रही हो नवेरा तुम। इन्वेस्टर्स, मैं तुम तमाम को मुतनब्बे करता हूँ, वार्न करता हूँ, अलर्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको कि अलर्ट हो जाइए। नवेरा शेख आबिदा उर्फ उसका जो पुराना नाम था नाजनीन, क्या ये तमाम लोग मिलके बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं, बहुत बड़ी साजिश। इन्वेस्टर से बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। इससे मैं आप सबको होशियार कर रहा हूँ। आपको सामने से आईजीबी नंबर्स के लिए कॉल आएंगे, आईजीबी नंबर्स आपसे लिया जाएगा, इनके एमई, इनके डीए से आपसे मिलेंगे, लिंक भरवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और सुनो, जैसे मच्छी पकड़ने के लिए जब बांसुरी डाली जाती है पानी में तो एक इतना छोटा सा चारा लगाया जाता है बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ने के लिए, ऐसे ही ये 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पैसा डालेगी और बड़े बड़े लाखों करोड़ों के घपले कर देगी। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये कुछ लोग जो वफादारी के नाम पर या अपनी रोटी के लिए आपको, हमको, सबको परेशान करते हैं, उनको पहचानिए, उनको पहचानिए। देखो, जब मैं कोई खबर देता हूँ तुमको तो तुमसे क्या मांगता हूँ? सलीम दुबई, जिसके जनाजे की खबर तुमको किसी ने नहीं दिया, उसकी तफ्तीश मैंने करके बताया। हाँ, इब्राहिम मदनी साहब के, उनकी मौत के बारे में सारी तफ्तीश करके मैंने बताया तुमको कि वो कहाँ के डीएसए थे, क्या थे, उनका क्या मामला था। हाँ, और दिलावर हुसैन साहब, इनकी मौत के बारे में मैंने तुमको बताया कि 4 दिन तक ये आदमी भला चंगा अस्पताल में था, चौथे दिन इसको रात को वेंटिलेटर पर डाल के सुबह में इसको मुर्दा करार दे दिया गया। ये सारी बात मैं बताता हूँ भाई तुमको। मैंने तुमको बोला कि 6 खुशखबरियाँ नवेरा देगी, मैं दूंगा तो नहीं बोला तुमको। नवेरा को अगर ये खबर मिल गई कि चाचा को अंदर की खबरें मिल रही है और वो रुक जाती है, वो रुक जाती है, खबर नहीं देती है, तो तुम परेशान हो जाते हो, चाचा तुमने क्या बोला, तुमने क्या बोला। अरे भाई, पैसा तुमने नवेरा को दिया, मैं तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट खबर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने तुमको कोविड की खबर दिया, वो भी सच्ची दिया। अगर उसका वॉचमैन कहता है कि भाई मैडम जो है वो होम क्वारंटाइन है, और एक मोतबर शख्स है जो कि एक जर्नलिस्ट है, और सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं है, हुकूमत हैदराबाद में हर बड़ा ओहदेदार उसको जानता है, हर बड़ा ओहदेदार, होम मिनिस्टर साहब भी उसको जानते हैं, ठीक है भाई। और जो जिन्होंने इसको अरेस्ट किया था नवेरा को, वो भी जानते हैं इसको, ठीक है भाई। ये अल्ताफ़ खान साहब जो हैं, ये कोई मामूली हस्ती नहीं है भाई, बहुत बड़ी हस्ती हैं, बहुत नेक हैं, और इनका खुद का करोड़ों रुपया लगा हुआ है। ये जब एक कॉल पे गए मिलने के लिए और इनसे कहा गया कि भाई वो होम क्वारंटाइन नहीं मिल सकती, वो खबर जब मेरे कानों ने सुनी तो मैंने आपको बताया, वो भी 5 दिन के बाद कि आप लोग बेचैन नहीं हो जाओ। अगर आपकी समझ में मेरी बातें नहीं आती है बेटा तो मत देखिए वीडियो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, क्योंकि मैं व्यूज़ देख के या फिर किसी की दलाली करके नहीं खाता बेटा, मुझे मेरा अल्लाह पालता है। अभी तक ये हाथ ऊंचा है, ऐसे नहीं हुआ। ये हाथ सिर्फ मांगते हैं मेरे अल्लाह से, ये आंखें रोती है अल्लाह के आगे।
ठीक है, बातें मैंने कह दी, फैसला आपके हाथ है। आप सब समझदार हो, अल्लाह ने आपको अक्ल सलीम दी है। अपना ख्याल रखिए और बहुत मोहतात रहिए। जितना कोरोना कोविड से आप मोहतात रहते हैं, उतना ही इस वक्त नवेरा से और ये गिड्डी, आबिदा, चोरनी, भंगन, इससे भी मोहतात रहिए, बहुत मोहतात रहिए। अगर ये तुम्हारे हाथ लग जाए तो इसके हाथ पैर तोड़ डालिए। ये हराम दहर है, कमीनी है, कुतिया है। इसके साथ आपको निपटना है इंशाअल्लाह। नवेरा हमारी बच्ची है, आज नहीं तो कल अल्लाह इसको अकल दे देंगे। लेकिन ये जो कुतिया आई है अचानक, इस कुतिया के साथ आप सबको निपटना है, क्योंकि ये ही वरगला रही है नवेरा को इस वक्त कि तुझे ऐसा करना चाहिए, तुझे वैसा करना चाहिए, तुझे हराम का गू भी खा लेना चाहिए। ठीक है भाई, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।